मायके वालों की चाल। आप सभी ने तो देखा ही होगा, देवरानी जेठानी में कभी नहीं बनती। ऐसा ही हाल था सुनीता और बबीता के बीच में। सुनीता कहने को तो जेठानी थी, पर घर में बबीता की चलती थी और बबीता हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत करती कि सुनीता को गुस्सा आ जाता। ऐसे ही एक दिन सुनीता नया कप निकाल कर उसमें सभी के लिए चाय निकालती है। ये देखकर बबीता अपनी जेठानी को ताना देते हुए कहती है, दीदी, ये कप तो शायद मेरे मायके वालों ने दिया था। इस घर में आपकी खुद की कोई चीज़ नहीं है क्या? आप सारी चीज़ें मेरी ही क्यों इस्तेमाल करती हैं? बबीता, ये घर तुम्हारा नहीं है, हम दोनों का है। इस घर में हम दोनों रहते हैं, इसलिए घर की चीज़ों पर भी हम दोनों का बराबर हक होगा। यहाँ की चीज़ों पर हम दोनों का बराबर का हक होगा, पर दीदी मेरे मायके वालों की दी हुई चीज़ों पर नहीं। इतना बोलकर बबीता वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति आनंद से जाकर लड़ने लगती है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से वो बबीता मुझसे लड़ती है। अरे पर इसमें मेरी क्या गलती? ये तुम दोनों देवरानी जेठानी की आपस की लड़ाई है, आपस में लड़ो ना। तुम अपनी देवरानी को छोड़कर मुझसे क्यों आ जाती हो लड़ने? आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। सुनीता नाराज होकर चली जाती है और बबीता को परेशान करने के लिए रात को खाने की टेबल पर जब बबीता अपने पति विवेक के साथ खाने के लिए बैठती है तो सुनीता भी उसे ताना देते हुए कहती है, देवरानी जी जरा आराम से कुर्सी पर बैठना। दरअसल वो कुर्सी ना मेरे मायके वालों ने दी थी और आज का खाना भी मैंने बनाया है, क्योंकि तुम्हें तो खाना बनाना आता नहीं। अपनी जेठानी की ये बात सुनकर बबीता तिलमिला उठती है और बिना खाना खाए वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बात बताती है। माँ, तुमने शादी के टाइम दहेज में मुझे इतनी कम चीज़ें क्यों दी? तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जेठानी के ताने सुनने पड़े। अरे बेटा, मैं तो तेरा घर दहेज के सामानों से भर रही थी, पर तेरे सास ससुर ने सामान लेने से मना कर दिया, क्योंकि तेरे ससुराल में पहले से ही सब कुछ था। मम, मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम कुछ ऐसा करो ताकि मैं अपनी जेठानी को जला सकूं और उसे दिखा सकूं कि मैं उससे कम नहीं हूं। बबीता अपनी माँ के साथ मिलकर एक चाल चलती है। अब बबीता की माँ अपने दामाद को एक स्कूटी लाकर देती है। स्कूटी आने के बाद बबीता स्कूटी का शो ऑफ करने अपनी जेठानी के सामने जाती है। देख रहे हो विवेक जी, मेरी माँ को आपकी कितनी फिक्र है। आप हमेशा बस से ऑफिस जाते थे, इसलिए उन्होंने आपको स्कूटी दे दी। सच में भाई, तेरा ससुराल बहुत अच्छा है। एक मेरे ससुराल वालों को देख ले, कभी पूछते भी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मेरे मायके वाले कंजूस हैं, गरीब हैं, वो कुछ दे नहीं सकते। भूलिए मत, आपके घर में जितना भी फर्नीचर का सामान है वो सब मेरे मायके वालों ने ही दिया था। अरे सुनीता, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? बबीता की ये चाल देखकर सुनीता को बहुत गुस्सा आया और वो अपने पति से लड़ना शुरू कर देती है और अपनी माँ से अपने पति को स्कूटी देने के लिए कहती है। पर सुनीता की माँ कुछ भी सामान देने से मना कर देती है, जिस पर सुनीता अपने पति से कहती है, देवर जी की सास ने उन्हें स्कूटी दी है ना, आप बाइक खरीदो और कहना कि आपको भी ससुराल से मिली है, तभी मेरी इज्जत बनी रहेगी, वरना वो बबीता मुझे परेशान करेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। सुनीता, ये तुम दोनों की आपस की लड़ाई है, तुम खुद देखो। इतना बोलकर आनंद जाकर सो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बबीता की माँ अपने दामाद को टीवी देती है और एक बार फिर बबीता सुनीता के सामने शो ऑफ करने लगती है। मेरे मायके वालों को मेरी कितनी चिंता हो रही है। मेरे मुंह से एक बार गलती से क्या निकल गया, आज मैं टीवी नहीं देख पाई तो उन्होंने मेरे लिए टीवी ही भिजवा दिया। अब मैं और विवेक जी अपने कमरे में आराम से टीवी देख सकते हैं। ये देखकर सुनीता भी अपनी माँ को फ़ोन करती है और उनसे लड़ने लगती है। माँ, तुमने शादी में मुझे टीवी नहीं दिया था, मेरे घर की टीवी खराब हो गई है, अब आप भी मुझे टीवी दो। अरे सुनीता बेटा, आज तुझे क्या हो गया है? आज से पहले तो तूने इस तरह की जिद कभी नहीं करी। एक टीवी ही चाहिए ना तुझे, भिजवा दूंगी कल तेरे भाई के हाथ से। सुनीता अपनी माँ से लड़ झगड़ कर टीवी तो ले लेती है, पर जब घर में टीवी आता है तो आनंद को ये बात पसंद नहीं आती और वो टीवी को वापस भिजवा देता है, जिस पर सुनीता अपने पति से बहुत नाराज़ होती है।
क्या जरूरत थी तुम्हें टीवी वापस भिजवाने की? अपने भाई से कुछ सीखो। जो भी उसके ससुराल वाले देते हैं वो खुशी खुशी रख लेता है। क्या सीखूं मैं अपने भाई से? दूसरों के टुकड़ों पर पलना मुझे नहीं पसंद। मुझे नहीं बनना अपने भाई जैसा, और ना ही तुम्हें बनने की जरूरत है, समझी? मैं तुम्हें जो दे रहा हूं, जितना दे रहा हूं, उतने में खुश रहो। तुम्हारा यही घमंड तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हटो मेरे रास्ते से। आनंद सुनीता से नाराज होकर चला जाता है। अपने बेटे बहू के बीच में रोज कलेश देखकर सुनीता की सास आशा परेशान हो जाती है और वो अपनी छोटी बहू के मायके वालों की चाल समझ जाती है। उसके घर में और कलेश ना हो इसलिए अब आशा अपनी चुप्पी तोड़ देती है और सुनीता से कहती है, बड़ी बहू, आनंद बिल्कुल सही कह रहा है। ये छोटी बहू के मायके वालों की चाल है ताकि तुम दोनों देवरानी जेठानी में हमेशा फूट रहे। पर वो ऐसी चाल क्यों चलेंगे मम्मी जी? वैसे भी मेरी तो इस बबीता से कभी बनती ही नहीं थी। देख बड़ी बहू, जितना मैंने देखा है उससे तो मैं तुझे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सब छोटी बहू के मायके वालों की चाल है ताकि तुम दोनों देवरानी जेठानी अलग हो जाओ और मेरा हंसता खेलता घर टूट जाए। और वैसा हो भी तो रहा है, इसलिए तुझे शांत रहना होगा। अगर छोटी बहू तुझे जलाती है तो तुझे जलना नहीं है। आखिर तेरे पास किस चीज़ की कमी है? आनंद विवेक से ज़्यादा कमाता है और इस घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। क्यों पैसे बर्बाद करना कुछ नई चीज़ खरीदने में? आशा अपने बड़ी बहू को समझा देती है और छोटी के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि मिले हुए सामान से बबीता बहुत खुश है। बहुत खुश लग रही है? आखिर तेरे मायके वाले तुझे कभी टीवी तो कभी स्कूटी जो देते हैं, हाँ? हाँ माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। पर आपने जेठानी जी का मुंह देखा? कैसे वो अंदर ही अंदर जल रही है। ऊपर से जेठ जी ने उनका सामान भी वापस कर दिया। मुझे तो जेठानी जी को जलाकर बहुत मजा आ रहा है। छोटी बहू, तुझे अपनी जेठानी को सिर्फ जलाने में मज़ा आ रहा है या फिर मेरा बसा बसाया घर तोड़ने में? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। भला मैं अपना घर क्यों तोड़ दूंगी? ये घर मेरा भी तो है। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि हम सब हमेशा हंसी खुशी रहे। अगर तू चाहती है कि हम सब साथ रहे तो तू अपने मायके वालों को इस घर की चीज़ों में इन्वॉल्व क्यों करती है? क्यों अपने मायके वालों से हमेशा कुछ न कुछ सामान मांगती रहती है? क्या हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है? इससे तू बड़ी बहू को जला नहीं रही बल्कि अपना घर बर्बाद कर रही है। आशा अपनी छोटी बहू को डांटने के साथ समझाती भी है और जब बबीता अपनी सास की बात सुनती है तो उसे एहसास होता है कि वो अपनी जेठानी को सिर्फ जलाने के चक्कर में कितना गलत कर रही थी और किस तरह से उसके मायके वाले चाल चलकर बबीता को उसके ससुराल से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे ही बबीता को सारी बातें समझ में आती हैं, वो अपने मायके वालों से बातचीत कम कर देती है और अपनी जेठानी के साथ प्यार से रहने लगती है।